दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सानिया खालिद। आपका स्वागत करती हूं आज के इस खास वीडियो में, जहां हम बात करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे पर जो हमारे देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के कुछ महान नेताओं जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव को दिल्ली में वो मान्यता क्यों नहीं मिली जिसके वे हकदार थे? दिल्ली में डॉक्टर मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव को जगह क्यों नहीं मिली? यह सवाल लंबे समय से उठता आ रहा है और आज हम इस पर विस्तार से चर्चा। सबसे पहले दिल्ली की सियासत के बारे में बात करते हैं। यह शहर सिर्फ भारत की राजधानी नहीं है, बल्कि यह सत्ता का केंद्र भी है। दिल्ली वह जगह है जहां देश के सबसे बड़े फैसले होते हैं और यहाँ की राजनीति का असर सीधे तौर पर पूरे देश पर पड़ता है। दिल्ली में जो नेता अपनी जगह बना पाते हैं, वे न केवल देश की दिशा तय करते हैं, बल्कि उनकी पहचान भी बनती है। इस संदर्भ में हम बात करेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव की, जिनका योगदान हमारे देश की अर्थव्यवस्था में बेहद महत्वपूर्ण था। यह सवाल आज भी उठता है, जब पीवी नरसिम्हा राव ने देश में आर्थिक सुधारों की शुरुआत की थी, तब वह अकेले थे। उनके सामने विरोध भी था, खासकर संगठनों से, लेकिन उन्होंने जो रास्ता अपनाया वह आज भी देश की आर्थिक नीति का आधार है। उनका कहना था कि अगर हमें भारत को एक मजबूत आर्थिक शक्ति बनाना है, तो हमें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करनी होगी। उन्होंने कई बार कदम उठाए, जैसे कि लाइसेंस राज को खत्म करना और विदेशी निवेश को बढ़ावा देना। अब बात करते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की, जो पीवी नरसिम्हा राव के वित्त मंत्री थे और बाद में प्रधानमंत्री बने। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाया और देश को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दिलाई। हालांकि उन्हें भी दिल्ली में उतना सम्मान नहीं मिला जितना कि उन्हें मिलना चाहिए था। यह सवाल तब और बढ़ जाता है जब हम देखते हैं कि उनके द्वारा किए गए आर्थिक सुधार आज भी देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सवाल यह उठता है कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती दी, तो उन्हें वह सम्मान दिल्ली में क्यों नहीं मिला? क्या इसका कारण राजनीतिक हितों का टकराव था? दरअसल दिल्ली की राजनीति में अक्सर देखा जाता है कि लोग अपनी मेहनत और दिमाग से देश की दिशा बदलने की कोशिश करते हैं, उन्हें सम्मान नहीं मिलता है। यह स्थिति न केवल नेताओं के साथ होती है, बल्कि मजदूरों और हुनरमंदों के साथ भी होती है। राहुल गांधी भी इस मुद्दे को उठाते रहे हैं कि इस देश में हुनरमंदों और मजदूरों के लिए कोई जगह नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियां ट्रेनिंग सेंटर खोलने का दावा करती है, लेकिन असल में यह सिर्फ एक दिखावा होता है। हजारों लाखों करोड़ लोग इस देश में हुनरमंद हैं, लेकिन उनके हुनर को कोई तवज्जो नहीं दी जाती। यह स्थिति न केवल मजदूरों के लिए बल्कि हमारे नेताओं के लिए भी है। दिसंबर 2004 में पीवी नरसिम्हा राव का निधन हुआ और इस दौरान यह सवाल उठने लगा कि क्या उन्हें दिल्ली में जगह मिलेगी। उस समय कांग्रेस सत्ता में थी और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जा चुकी थी, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव को दिल्ली में कोई सम्मान नहीं मिला। यह स्थिति गांधी परिवार के साथ उनके रिश्तों के कारण थी, क्योंकि गांधी परिवार नहीं चाहता था कि कोई और व्यक्ति उनका कद बढ़ाए। पीवी नरसिम्हा राव के बाद कई प्रधानमंत्री आए, लेकिन कोई भी उनका रास्ता नहीं अपना सका। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी आर्थिक सुधारों की दिशा में कदम बढ़ाए, लेकिन उनके समय में भी कई विरोध थे। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आर्थिक सुधारों के रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन क्या वह वही रास्ता अपना रहे हैं जो पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनाया था? नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सुधारों के लिए जो रास्ता अपनाया है वह ट्रैक 4 के रूप में देखा जा सकता है। इसमें कृषि क्षेत्र के मजदूरों को धीरे धीरे उद्योगों की ओर शिफ्ट किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मजबूती लानी चाहिए ताकि देश की अर्थव्यवस्था को और गति मिले। लेकिन क्या यह बदलाव पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह के रास्ते से मेल खाता है? 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव ने आर्थिक सुधारों की शुरुआत की थी, तब उन्होंने जो रास्ता अपनाया वही रास्ता आज भी भारत की अर्थव्यवस्था की नींव है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस रास्ते को और मजबूत किया और आज हम देख रहे हैं कि भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद जो लोग इस बदलाव के लिए जिम्मेदार थे, उन्हें दिल्ली में सम्मान नहीं मिला। क्या यह सिर्फ राजनीति की जटिलताओं का परिणाम था? क्या यह उनकी कड़ी मेहनत और विचारधारा को नजरअंदाज करने की कोशिश थी?
अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत की अर्थव्यवस्था को उस रास्ते पर डाला जिस पर आज भी हम चल रहे हैं। लेकिन दिल्ली में उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए था वह उन्हें नहीं मिला। यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे देश में केवल राजनीति के खेल चलते हैं या फिर असली नायक को उनके योगदान के हिसाब से सम्मान मिलता है। यही सवाल हम सभी को अपने आप से पूछना चाहिए। और अगर हम चाहते हैं कि देश का विकास हो तो हमें उन लोगों को सम्मान देना होगा जिन्होंने सचमुच में हमारे देश को आगे बढ़ाया है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।